नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे तमाम वरिष्ठ सहयोगी पंकज, शुभम और अरुण भी इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दोस्तों, आज का मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ा फैसला लिया है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका में जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप को लिया है, यानी जन्मजात नागरिकता। और इसका सबसे बड़ा असर मेक्सिको, कनाडा और भारत पर पड़ते देखा जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि जो भी अप्रवासी वहां रह रहे हैं, जिनके बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है और उनके चलते माता पिता को भी आगे चल के सिटीजनशिप का अधिकार कहीं ना कहीं अमेरिका में मिल जाता है, इस चीज को वो बंद करने जा रहे हैं। यानी अब अमेरिका में जन्म के आधार पर अप्रवासियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। 3 कंडीशन ट्रंप ने रखे हैं। अगर बच्चे का जन्म होता है अमेरिका में तो उनके माता पिता में से किसी एक के पास अमेरिकन सिटीजनशिप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उनके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि दोनों माता पिता, पेरेंट्स में से कोई एक सेना में, अमेरिकी सेना में होना चाहिए। इसी आधार पर अब नागरिकता दी जाएगी। अब दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हजारों की संख्या में अप्रवासी भारतीय रहते हैं। पिछले साल आंकड़ों के मुताबिक, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 50,000 भारतीय अप्रवासियों को वहां नागरिकता मिली थी। उनके बच्चों के जन्म के आधार पर नागरिकता मिली थी और बाद में माता पिता को भी वो सिटीजनशिप ट्रांसफर हुआ था। लेकिन अब इस तमाम ट्रंप ने जो कहीं ना कहीं निर्णय लिया है और उनका कहना है कि 30 दिन के बाद अमेरिका में ये फैसला जो है, ये आदेश जो है उनका लागू हो जाएगा। हालांकि आलोचना भी हो रही है ट्रंप की, कई लोग इसे लेकर कोर्ट भी पहुंच रहे हैं। कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ कोर्ट से एक्शन लेने की भी बात कही गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं इस मामले में इस आदेश को कैसे पारित कर सकता है, इस आदेश को, ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज चर्चा हम यही करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश का, इस निर्णय का भारत पर, मैक्सिको पर और कनाडा पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। H1B वीजा, F1B वीजा, भारत के कई लोग वहां नौकरी के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो तमाम कितना बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। देखिए, अप्रवासी का मुद्दा ये अमेरिका के लिए कोई नया नहीं है और ट्रंप आएंगे तो इस तरह का वो कुछ करेंगे तो ये भी नहीं है। ये देखिए, ये जो अमेरिका में 14वां संशोधन हुआ था 1868 ईस्वी में, उस 1868 ईस्वी में, मतलब आज से तकरीबन 157 साल पहले ये कानून बना था जो जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो इसको ट्रंप ने ये किया। और ट्रंप के आने से पहले ट्रंप का जो चुनावी सभा को हमने देखा था, या ट्रंप के अगर पिछले कार्यकाल को भी अगर हम ध्यान में रखें, तो ये इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जो अवैध, जो अप्रवासी का मुद्दा है वो उठाएंगे। क्योंकि ट्रंप का जिस भी समय में हुआ, तो ट्रंप का जब भी ये हुआ, तो ट्रंप का ये राज अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की नीति पे वो चलते हैं। तो फिलहाल अगर हम अप्रवासी भारतीयों की बात, या अप्रवासी कितने वहाँ रह रहे हैं जो अमेरिका को फेस करना पड़ रहा है, तो उसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है। उसमें आप देखिए 41 लाख जो अवैध अप्रवासी सिर्फ मेक्सिको के हैं, 8 लाख जो है अल सल्वाडोर के हैं, उसके बाद 7.25 लाख जो है सो भारतीय अप्रवासी वहाँ रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो ये कहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा 19 लाख के जो आसपास जो है सो अवैध ये रहते हैं, अप्रवासी रहते हैं। तो अमेरिका में इस तरह का, और देखिए इसमें ये ऐसा मुद्दा है, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल अमेरिकन हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, उनको ये सूट करता है। इसलिए ये सूट करता है, जो अप्रवासियों के वहाँ जाने की वजह से वहाँ क्या हो गया, जो लेबर कॉस्ट जो काफ़ी कम हो गया है, बेरोजगारी वहाँ अमेरिका में अभी सबसे बड़ा जो कोई है, और ट्रंप का आने का जो सबसे बड़ा रीजन है वहाँ अमेरिका में बेरोजगारी का। जैसे हम भारत में बेरोजगारी की बात करते हैं, तो भारत से कहीं गंभीर स्थिति अमेरिका में युवाओं को बहुत, जो लोकल वहाँ के युवा हैं, वो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ के जो भारतीय हैं, वहाँ के भारतीय ज़्यादातर आपको काम करते हुए दिखेंगे। आपको खेत में मजदूरी खेतों में मजदूरी, वहाँ कृषि के कार्य में वहाँ पे हैं, और फिर पेट्रोल पंप और इस तरह की जगहों पे काम करते हैं। वहाँ क्या है, वेजेज काफ़ी कम हो जाता है, ये कम मजदूरी पे भी। और अमेरिकन का चूँकि उस तरह का लाइफ स्टाइल है और उस तरह का उनका है, तो उनको ये नहीं हो पाता। तो इस मुद्दे पर अमेरिका को काफ़ी, जो ट्रंप को सपोर्ट मिलता है। हालांकि ट्रंप के लिए ये आसान नहीं हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो हैं, सो डेमोक्रेट अभी से ही वो रेडी हैं। क्योंकि अमेरिका में 20 से 22 ऐसे राज्य हैं जहां पे डेमोक्रेट का अभी भी कब्जा है। उन राज्यों के जो लोग हैं और उन राज्यों के जो सिटीजन हैं, या उन लोगों के जो डेमोक्रेट्स हैं, वो लोग, और जो बुद्धिजीवी क्लास हैं, खास करके वकील एडवोकेट क्लास, वो इसके खिलाफ, इस ट्रंप के इस जो फैसले को तुगलकी मतलब फरमान के तरह उसको ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। पंकज, कहीं ना कहीं हमने चुनाव से पहले भी हमने देखा था, अरुण और शुभम आप भी जरूर सहमत होंगे, कि ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि अमेरिका फर्स्ट उनकी सबसे प्रायोरिटी पर रखेंगे इस नीति को वो। और मैं देख रहा हूं कि जब ट्रंप ने
ये निर्णय लिया है, ये आदेश जब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 30 दिन के बाद ये लागू हो जाएगा, तो डेमोक्रेट्स का कहना है कि H1B वीजा जो अमेरिका जारी करता है, जो नौकरी करने वाले लोग आते हैं दूसरे देशों से, H1B वीजा को भी खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में नौकरियों पर सबसे पहला अधिकार अमेरिका के नागरिकों का है। लेकिन ट्रंप हालांकि H1B वीजा को खत्म नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे देशों से प्रतिभावान लोग आने चाहिए, अमेरिका में नौकरी उन्हें दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत का रुख, भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कहना है इस पर शुभम मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अभी दूसरे देशों पर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ड्यूटी है, उस पर टैरिफ वो बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि भारत का रुख यह है कि टैरिफ ना बढ़ाया जाए, लेकिन अप्रवासी को जो नागरिकता दी जाती है उस पर हम ट्रंप सरकार के समर्थन में है। ये क्या कुछ भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है इस पर? देखिए रोहन, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की तारीफ की जानी चाहिए। जो ये दूसरे देशों से लोग जाते हैं, जिस तरीके से अवैध तरीके से लोग किसी भी देश में घुसते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, तो उनको जो निकालने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये एक तरीके से रास्ता दिखा रहे हैं और दूसरे देशों को। जैसे भारत में है, भारत में बहुत सारे रोहिंग्या हैं, अन्य दूसरे देशों के अप्रवासी लोग हैं जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। अभी हाल ही में जो सैफ अली खान वाला मामला है, जिस पर हम लोगों ने लगातार चर्चा किया, वो भी एक इसी तरीके का मामला था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो कुछ नया नहीं है। पहले कार्यकाल में जो डोनाल्ड ट्रंप का, आज से 4 साल पहले जब वो प्रेसिडेंट थे, तब भी उन्होंने ऐसा ही फैसला लिया था। उन्होंने बॉर्डर एरिया पर दीवार बनानी शुरू की थी, जो कि बाद में उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। मानवाधिकार वाले जो संगठन थे उन्होंने विरोध किया और उसके बाद बाइडेन की सरकार आई, उस फैसले पर रोक लगी। फंड को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप उसी वक्त से ये सपना देख रहे थे कि इस तरीके से जो अवैध लोग हैं उनको निकाला जाए। यहाँ पर सबसे जो अहम रुख हो जाता है वो भारत का हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा हो, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, भारतीय समुदाय वहां लाखों की संख्या में इकट्ठा होता है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप उसका बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। दूसरी तरफ भारत में भी जब डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ था, जो नमस्ते ट्रंप के नाम से जाना गया था, जो कि गुजरात में हुआ था, तो वहाँ भी ये मित्रता देखने को मिली थी। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण था, तो जिस तरीके से हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनको जिस तरीके से अग्रिम पंक्ति में बैठाया गया, वो एक तरीके से ये संदेश दे रहा था कि भारत को अमेरिका कितनी ज़्यादा प्रमुखता दे रहा है। तो ऐसे में भारत अमेरिका के साथ मुझे लगता है कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। चीन का भी जिक्र करना चाहूंगा। चीन को लेकर ट्रंप की जो नीति है, कहीं ना कहीं सख्त नीतियां जो है ट्रंप को लेकर, तो भारत कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि चीन को लेकर ट्रंप इंडिया के साथ हैं। कहीं ना कहीं नीति पॉलिसी कहीं ना कहीं सेम बैठती है, कहीं ना कहीं अमेरिका और ट्रंप और मोदी की कहीं ना कहीं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं नागरिकता और ये अप्रवासियों का जो मुद्दा है, इस पर भारत ट्रंप का साथ देना चाहेगा। देखिए, जो ट्रंप कदम उठा रहे हैं उसमें चूंकि भारतीयों की संख्या किसी भी दूसरे देश में बहुत ज़्यादा है, भारतीय हर जगह, दुनिया के हर देश में आपको भारतीय देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम भारतीय नज़रिए से उसको देख रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप का दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक है। उसमें चीन और अन्य कई देश, जैसा पंकज जी ने जिक्र किया कि बहुत सारे देशों के लाखों लोग अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। यहाँ भारत सरकार को जरूर होगा, वो ये होगा कि जो H1B वीजा है उस पर जो लोग भारतीय रह रहे हैं वो आसानी से वहाँ रहते रहें। और दूसरी बात ये होगी, जो स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में पढ़ने के लिए गए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग कोर्स जो कर रहे हैं, वो स्टूडेंट सुचारू रूप से अपनी जो पढ़ाई है, अपने जो कोर्सेस हैं, उसके बाद जो वो नौकरी करना चाह रहे हैं, वो अमेरिका में सुचारू रूप से कर सकें। इसके लिए भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो पूरी तरीके से कोशिश में होगा कि अमेरिका और भारत के बीच ऐसा तालमेल बैठ जाए कि जो जरूरी कामों से वहाँ पर गए हुए हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, उन पर कोई खतरा ना आए। बाकी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उसमें मुझे लगता है भारत सरकार का भी ये रुख होगा, और भारत सरकार ने मुझे लगता है ये तैयारी भी शुरू कर दी है कि उन लोगों को अमेरिका के साथ तालमेल बैठा के भारत सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया जाए, जिससे अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा और भविष्य में भारत के लिए भी ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि भारत अपने देश में रहने वाले अवैध लोगों को बहुत आसानी से जहाँ से हुआ है वहाँ वो भेज सके। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो H1 वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा, ये देखिए दोनों को सूट करता है। ये अमेरिका की इकोनॉमी को भी सूट करता है, और अमेरिका का जो लेबर क्लास है, जो अमेरिका को सस्ता मजदूर चाहिए, जिन क्षेत्रों में अमेरिकी चूँकि काम नहीं कर पाते हैं, भारतीय आबादी ज़्यादा है और उसका जो वेजेज है उसको वेजेज उनका कम है, तो इस वजह से रोकना चाहूँगा, सिर्फ मजदूर ही नहीं, अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी तो पोजीशन पर भारतीय बैठे वो हैं, तो अगर उस शीर्ष पोजीशन पे, तो अमेरिका में आप ये भी जानते हैं जो पैसे देके भी वीज़ा खरीदा जाता है, तो इस तरह की बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, H1 वीज़ा और स्टूडेंट वाला जो वीज़ा है, ये दोनों वीज़ा पे जो भारतीय जिस तरह से वहाँ जा रहे हैं और भारतीय का जिस तरह से कंफर्टेबल अमेरिका के साथ मिक्स कर जाते हैं, क्योंकि इंडियन जो काफ़ी कल्चरली काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो अमेरिका को ये सूट करता है। तो इसलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल एक देना चाहता हूँ, जैसे पंजाब और हरियाणा में
पहले क्या था, जो उत्तरांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश से जो मजदूर आते हैं तो उनको बैन कर दिया जाए। तो हुआ क्या, जो बीच में लोगों ने इस तरह के कदम उठाए, बयानबाजी हुई, जाने का यहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश से और झारखंड से, पश्चिम बंगाल से मजदूरों का जाना कम हुआ। तो हमने देखा जो उसकी किसानी पे कितना उसका उस समय में असर पड़ा था। तो यही बात इसी तरह का वो जो कुछ लागू होता है भारतीय और अमेरिकी देखिए के संबंधों में। पंकज जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना कि वो अमेरिका के लिए सूट करता है, लेकिन भारत के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी हो जाता है। आपने शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी डंकी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से डंकी मारने के चक्कर में जो भारतीय युवा हैं, वो पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, अन्य दूसरे राज्यों से, कई लोग अपनी जमीनें बेचकर, घर बेचकर अमेरिका जाना चाहते हैं। एक वो पैशन हो गया है, एक सपना हो गया लोगों को किस तरीके से अमेरिका जाएं। इसमें कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोगों की पूरी जिंदगी वहां जाकर बर्बाद हो जाती है, कईयों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कई वापस नहीं लौट पाते। तो ये सारी समस्याएं भी हैं। तो ट्रम्प का जो ये डिसीजन है, ट्रम्प का ये डिसीजन उसमें सूट करता है, जो ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है, जो अगर आप इस तरह से आप जा रहे हो तो आपको भविष्य में दिक्कत होना, तो इसलिए अभी आप संभल जाओ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अरुण, मैं आपके पास आने से पहले कुछ आंकड़े एक बार दर्शकों को बता दूं। दोस्तों आप देख लें भारतीयों पर कितना असर पड़ेगा ट्रम्प के इस निर्णय का, ये तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अमेरिका में करीब 50,000 भारतीयों को नागरिकता मिली थी। इसमें हो सकता है अप्रवासियों को भी नागरिकता मिली हो, उनके बच्चों का जन्म हुआ और जन्म के आधार पर जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वहां पर जो मिलती है, उसके आधार पर कई भारतीयों को, अप्रवासियों को नागरिकता मिली हो। कुल अमेरिका में 48 लाख भारतीय रहते हैं। पहले बच्चों को कई अधिकार मिल जाते थे। 21 साल की उम्र के बाद माता पिता को बुलाने का भी, अमेरिका बुलाने का अधिकार उनके पास था। लेकिन वीजा पर रह रहे लोगों की चुनौती अब बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। हालांकि टेंशन वाली बात नहीं है। H1B वीजा को लेकर जो ट्रंप कह रहे हैं कि H1B वीजा हम देते रहेंगे, दूसरे देशों के प्रतिभावान लोग जो हैं वो अमेरिका आ सकते हैं नौकरी करने के लिए, उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। तो भारत के लिए इस लिहाज से देखें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अरुण, कहीं ना कहीं जब ट्रंप अप्रवासियों पर इतने बड़े एक्शन लेने की बात करते हैं, तो भारत में जो अवैध घुसपैठ बांग्लादेश से हो रहा है, तमाम और जो पड़ोसी देशों से हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ, जो अभी हम सैफ अली खान का भी शुभम जिक्र कर रहे थे, तो भारत को कितना बल मिलेगा कहीं ना कहीं ट्रंप के इस निर्णय से? क्या भारत और कितने बड़े कदम उठा सकता है? देखिए, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो शुभम भाई बात बोल रहे थे कि H1B वीज़ा या भारत का जो रिएक्शन था ट्रंप के इस कदम पर, देखिए वो ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि ट्रंप का ये जो फैसला है, इस पर भारत कड़ा क्रिटिसिज्म तभी करेगा जब H1B वीज़ा पर कोई इफेक्ट होता है। ट्रंप के इस डिसीजन से जो भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं लीगली, H1B वीज़ा जिनके पास है, वहाँ जो काम कर रहे हैं उन्हें कोई काम करने में दिक्कत नहीं आती है। डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर कोई चाइल्ड बर्थ होता है तो उसको वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ये एक क्लॉज है। अगर H1B वीज़ा, हमने देखा था कि जब कैंपेनिंग चल रही थी अमेरिका के चुनाव में, तो ट्रंप के जो फार राइट सपोर्टर्स हैं उनकी ओर से H1B वीज़ा का विरोध किया गया था, जिसके बाद हमने कई सारी घटनाएं देखी थी जिसमें रेसिस्ट रिमार्क्स इंडियंस के खिलाफ अमेरिका में या फिर उनके खिलाफ हमले, उसकी घटनाएं हुई थी। बाद में ट्रंप ने जो है H1B वीज़ा जिसका आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि प्रतिभावान लोगों का अमेरिका में जो है स्वागत है, उन्हें आना चाहिए। और जो ट्रंप के सपोर्टर हैं सबसे बड़े, एलन मस्क, वो भी इसका जिक्र करते हैं, सब जो है H1B वीज़ा को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि भारत की तरफ से कोई ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस फैसले पर नहीं आया है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, क्या ये फैसला जो है, जो ट्रंप की ओर से अमेरिका में लिया गया है, क्या ये सस्टेन करेगा? आपने अपनी शुरुआती जो एड्रेस था उसमें जिक्र किया है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। देखिए, ये जो फैसला है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू जो है पास नहीं हो सकता है। ये वहाँ के लीगल एक्सपर्ट्स इस चीज़ की जानकारी देते हैं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप ये जो अमेंडमेंट है, 14th अमेंडमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। वो प्रोसीजर क्या है? क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में तो अरुण रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत है। नहीं, वो जो आपको उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में। वो उनके पास पूरी तरह से नहीं है। और इसके अलावा उसके अलावा उनको जो है स्टेट्स की भी अप्रूवल चाहिए, वो भी उनके पास पूरी तरह से नहीं है। जिस तरह से पंकज जी ने जिक्र किया कि जो डेमोक्रेट्स के अधीन है 22 स्टेट्स जो हैं वो लीगली प्रोसीड कर रही हैं, इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है। ऑन पेपर ट्रंप का ये फैसला, जो उनके वोटर्स जो चाहते थे, जो लगातार उनकी जो पॉलिसी रही है, चाहे हम उनकी हालिया कैंपेनिंग देखी या जो पहले जो राष्ट्रपति थे तब का उनका फैसले देखें, तो वो
इमिग्रेशन जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके हमेशा खिलाफ रही है, तो ये जो फैसला है उनके वोटर्स को लुभाएगा, ये तय है। लेकिन इसके लीगल बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये जो उनका फैसला है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं सफल होगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो आपका सवाल था कि क्या भारत को बल मिलेगा इस तरह के फैसले लेने पर, देखिए भारत में भी जो इलीगल इमिग्रेशन है बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर रोहिंग्या या फिर जो बांग्लादेश से घुसपैठ है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भारत को भी मुझे लगता है कि इस तरह से हम बीजेपी की बात करें जो कि स्टेट या सेंटर में पावरफुल है, वो लगातार इस पर बयान देती रही है। बीजेपी सरकार या मोदी सरकार लगातार, उनके मंत्री ये बयान देते रहे हैं कि अवैध जो घुसपैठ है उसका मुद्दा काफी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार की ओर से भी ये इस तरह का कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो अरुण, तमाम बातें आपने कही, हमने सुनी भी। लास्ट कमेंट्स जो है, देखिए एक अपडेट आ रहा है, अपडेट के मुताबिक अमेरिका में जब ट्रंप ने ये निर्णय लिया है कहीं ना कहीं, उसके बाद 18,000 भारतीय अप्रवासियों की पहचान कर ली गई है। इन लोगों को वापस उनके देश भेजने की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो आईईसी जो है अमेरिका में, उसने तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप दूसरे देशों पर व्यापार टैरिफ लगाने की भी बात कर रहे हैं। तो भारत का रुख ये है कि कहीं ना कहीं टैरिफ हम पर ज्यादा ना लगाया जाए, व्यापार टैरिफ ज्यादा ना लगाया जाए, इसलिए अप्रवासियों के मुद्दे पर भारत समर्थन देने की कोशिश कर रहा है और कर सकता भी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ऐसा कहा गया है। इसके अलावा कुछ और, ट्रंप के आदेश को चुनौती देने की भी तैयारी है। वहां जो अमेरिकन सिविल राइट्स के लोग जो हैं वो ट्रंप के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। जी, डेमोक्रेटिक पार्टी भी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग हो रही है। हालांकि जी, और मैं ये बोलूँगा, जो अभी देखिए अभी विरोध हो जाएगा, वहाँ का जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ से भी होगा, क्योंकि दुनिया भर से लोग जो है सो अब एक अमेरिका जो है सो बच्चा पैदा करने का एक अच्छा डेस्टिनेशन बन गया था, क्योंकि वहाँ जन्मजात जो जिस बच्चे का बाय बर्थ क्या होता है, सिटीजनशिप मिलता था। तो जो अभी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लान कर रखा था जो हमारे बच्चे का जो डिलीवरी होगा वहीं होगा, जो हमें वहाँ की बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी। तो अभी जो हमें, जो मैंने कुछ सर्वे और कुछ रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहे थे, जो दुनिया भर के देशों में जो पैसे वाले लोग हैं उनमें इस बात का कोलाहल मचा हुआ है। जो अगर इस तरह का कानून, अगर सपोज कीजिए उन्होंने, ट्रंप ने 20 जनवरी को लिया है, तो अगर ये कानून 19 या 20 फरवरी से अगर ये लागू हो जाता है तो वहाँ वो नहीं जा पाएंगे, और अगर उसके बाद जिनका डिलीवरी का डेट होता है तो वो उनके बच्चे वहाँ पैदा नहीं हो पाएंगे 20 के बाद। तो इस वजह से अब क्या है, जो लोग या तो टिकट एयरलाइन से कैंसिल करवाना शुरू किए हैं, और खबरें ये भी आ रही है जो अमेरिकन एयरलाइंस जो है, जिनको इस बात की जानकारी है, वो खुद फ़ोन करके ऐसे पेरेंट्स को मना कर रहे हैं जो भैया अब आप नहीं आइए, तो उनका टिकट कैंसिल हो रहा है। इससे जो वहाँ का जो मेडिकल उद्योग है, एक तरह से बहुत बड़ा इकोनॉमी का वो एक पार्ट है, तो वो जो है सो वो भी ट्रंप के विरोध में। ये भी मतलब बहुत अंदर से आप बात ये निकाल कर लाए हैं, काफ़ी थोड़ी फनी बात है, लेकिन काफ़ी अच्छा रोचक आप फैक्ट लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गए, जिन्हें जो F1B वीज़ा पर वहाँ जाते हैं पढ़ाई करने, उन्हें लेकर भी मैं पढ़ रहा था कि वो भी इस आस में रहते हैं कि कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें वीज़ा मिलेगा, बर्थ राइट जो सिटीजनशिप मिलेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं हम भी मैं आपको बताऊं, जो इंडिया में कई ऐसे बिजनेसमैन हैं, मैं जिनको कि मैं जानता हूं, जो अपने बच्चों को उन्होंने, मतलब वो इंडिया में रहते सब कुछ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का जो डिलीवरी करवाया वो उनका जगह अमेरिका होता था। तो जितना हाई प्रोफाइल लोग हैं, या हाई प्रोफाइल जो पैसे वाले लोग हैं, वो इस तरह का इंडिया में धड़ल्ले से वो कर रहे हैं और धड़ल्ले से वहाँ वो करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ट्रंप के इस निर्णय को लेकर बहुत लोग सपोर्ट में भी हैं, इसके समर्थन में भी हैं, और कुछ लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक देश हित की बात आती है, देश हित की अगर बात की जाए, तो ट्रंप का निर्णय अपने आप में सम्मानजनक है कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि अप्रवासी आकर और वहां पर अधिकार जमाएं, और कहीं ना कहीं जो ज्यादा प्रायोरिटी है वो अप्रवासियों को मिले। कहीं ना कहीं ट्रंप की सोच ऐसी है, और अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है। इसके अलावा ट्रंप के बड़े निर्णयों में बात करें तो मैक्सिको बॉर्डर, साउथ दक्षिणी सीमा पर भी उन्होंने सेना की तैनाती का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा पनामा नहर पर फिर से कब्जा करने की बात कही है। वही पनामा नहर जो अमेरिका कहता आया कि चीन के सैनिकों ने पनामा नहर पर कब्जा कर लिया है, तो पनामा नहर पर भी कब्जा करने की अमेरिका ने फिर से बात दोहराई है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा 20 जनवरी को अपने संबोधन में, शपथ लेने के बाद, कि स्पेस में फिर से अमेरिका परचम लहराएगा। इसके अलावा युद्ध को लेकर भी ट्रंप ने कई बहुत बड़ी बातें कही कि अमेरिका अब युद्ध में, किसी दूसरे देश के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, नाटो और तमाम इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका ने जो फंडिंग की थी, अब वो फंडिंग पर भी रोक लगाने की ट्रंप ने अगले 90 दिनों तक आदेश दे दिया है। तो कहीं ना कहीं WHO से भी उसने यूनाइटेड नेशंस को जो नहीं, WHO से तो अपना सदस्यता उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि उनका कहना है WHO से हमें तो कोई फायदा, सबसे बड़ा फंड मैं करता हूँ और मुझे फायदा नहीं होता है। और ये खबरें ये भी है, जो WHO पे एक तरह से देखिए तो चीन का वर्चस्व पिछले कुछ
दिनों से देखने को, सालों से देखने को मिला। तो बताया जा रहा है जो ट्रंप पहले भी इस तरह की बात कर रहे थे, और ट्रंप ने जितने 78 फैसले उन्होंने लिए पहले दिन, तो वो सारे फैसले हैं, अगर उन फैसलों को आप गौर से देखें तो अमेरिकन फर्स्ट का है, और ये जैसे हमारे लिए, हमारे मोदी जी के लिए या हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, इसी तरह के उन्होंने फैसले लिए, इसलिए हमें उनका स्वागत करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका रिएक्शन क्या है, वो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।